हलाकू खां मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज खां का पूता और तोलुई खां का बेटा था, जो 1017 या 1018 में पैदा हुआ। वो एक मंगोल हुक्मरान था जिसने 13वीं सदी में हलाकू खां की सरबराही में मंगोल सल्तनत की फतूहात का आगाज किया, मगरबी एशिया के बेशतर हिस्सों को फतह किया। हलाकू खां को खास तौर पर 1258 में बगदाद की तबाही और अब्बासी खिलाफत के खात्मे के लिए जाना जाता है। हलाकू खां एक सफाक जंगजू था जिसने अपनी फतूहात के दौरान बड़े पैमाने पर कत्ल आम किया। उसने 1000 छीसी में अलमौत के किले पर कब्जा करके इस्माइलियों को शिकस्त दी और 1088 में बगदाद पर हमला हुआ करके अब्बासी खलीफा अल-मुस्तासिम को कत्ल कर दिया। बगदाद की तबाही को तारीख की सबसे बड़ी तबाहियों में से एक समझा जाता है। हिलाकू खान ने अपनी फतूहात के जरिए ईरान में एल खानी सल्तनत कायम की। एल खानी सल्तनत एक ताकतूर रियासत थी जिसने अगली सदी तक इस खते पर हुकूमत की। हिलाकू खां हजारा में इंतकाल कर गए। हिलाकू खां की कहानी ताकत है और जुल्म की कहानी है। वो एक अजीम फातिह था, लेकिन वो एक बेरहम हुक्मरान भी था। इसकी फतूहात ने मशरिक वस्ती की तारीख पर गहरा असर डाला। हिलाकू खां की जिंदगी का एक अहम पहलू इसकी फौजी सलाहियतें थीं। वो एक बासलाहियत फौजी रहनुमा था जिसने मंगोल फौज को कई फतूहात से हमकनार किया। इसकी फौजी हिकमत अमलियों में घड़सवार तीर अंदाजों का इस्तेमाल, महासरे की जंग और नफसियाती जंग शामिल थी। हलाकू खां की फौजी सलाहियतों ने उसे मगरबी एशिया के बेशतर हिस्सों को फतह करने की इजाजत दी। हलाकू खां की जिंदगी का एक और अहम पहलू उसका मजहबी अकीदा था। वो एक नेस्टोरीन ईसाई था, लेकिन उसने दीगर मज़ाहिब को भी बर्दाश्त किया। उसने साइंस और फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती की और उसने मरागा में एक रस्तगाह कायम की। हलाकू खां की मजहबी रवादारी ने उसे अपनी सल्तनत में मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब को जम करने की इजाज़त दी। हलाकू खां की ज़िंदगी का एक मुतनाज़हा पहलू हलाकू खां की ज़िंदगी का एक मुतनाज़हा पहलू उसका जुल्म था। उसने अपनी फतूहात के दौरान बड़े पैमाने पर कत्ल आम किया। बगदाद की तबाही उसके जुल्म की सबसे बदनाम मिसाल है। हलाकू खां के जुल्म ने उसे अपनी सल्तनत में बहुत से दुश्मन बनाए। हलाकू खां की जिंदगी एक पेचीदा और कसीर अलजहती कहानी है। वो एक अजीम फातिह, एक बेरहम हुक्मरान और एक मजहबी रवादार था। उसकी फतूहात ने मशरिक वस्ती की तारीख पर गहरा असर डाला।